हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम इस वीडियो के माध्यम से खासकर जो फ्रेशर्स लोग हैं ना, फ्रेशर्स, ओके, जो फर्स्ट टाइम जेपीएससी सिविल सर्विस को टारगेट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, ओके, अभी तक उनका कोई एक्सपीरियंस, कोई जो संबंध जेपीएससी के साथ नहीं हुआ है। ऑल राइट, तो दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर फ्रेशर्स। हम फ्रेशर्स के लिए एक्सक्लूसिवली बात करना चाह रहे हैं, जो कि हम एक टेंटेटिव 10 मंथ्स का है ना। अगेन, ये 10 मंथ्स फ्रेशर्स के लिए शायद कम पड़ जाए ना, फर्स्ट टाइम वालों के लिए शायद कम पड़ जाए, ओके, शायद कम हो जाए, बट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज ए टेंटेटिव, ओके। तो हर इंडिविजुअल का कैपेसिटी पढ़ने का अलग होता है, रिटेन करने का कैपेसिटी अलग होता है, बट एक ऑन एन एवरेज टेंटेटिव प्लस माइनस आप 2-4 महीना आगे पीछे भी कर सकते हो, ओके, बट दिस इज व्हाट वी कैन डिस्कस, ओके। सो 10 मंथ्स की जब बात करते हैं, एंड दैट टू ओनली फॉर जीएस, रिमेंबर, ओके, हियर देर आर टू पेपर, वन इज जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, okay, because we are talking about only for men's prelims. Again, you have to dedicate some extra time, okay, extra effort. तो सिर्फ 10 मंथ्स में बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट टू ओनली फॉर जीएस। हियर ऑल्सो देर आर टू पेपर। आपका जो क्वालिफाइंग पेपर होता है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अगेन, another part of the mains is your language and literature, that also I am not considering, okay. So again, this paper is 150 marks, so that you have to understand. So I am ignoring as of now, because जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश ये 10th लेवल का होता है, तो आपको एक्सक्लूसिवली एज सच कुछ स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, बट हाँ, पढ़ने की तो आवश्यकता है, ओके। यू डोंट डायरेक्टली blindly go to exam and you can crack this paper। हो सकता है हो भी जाए, बट यू डोंट हैव टू टेक दैट रिस्क, ओके। तो ये टोटली है कि आपका हिंदी कैसा है, इंग्लिश कैसा है, अगेन इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। सिमिलरली लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यू हैव टू put extra effort apart from your GS, okay, so and you have to give equal importance as equal as your general studies, understood? So coming back to now the first paper, okay, और फर्स्ट मंथ में हम बात कर रहे हैं कि ओरिएंटेशन और एनसीईआरटी फाउंडेशन। ये देखिए, ये आपका आप खुद से भी कर सकते हो, ये जो प्लान में दे रहा हूँ, यू कैन डू बाय योर सेल्फ, ओके, यू कैन डू बाय योर सेल्फ, आप खुद से कर सकते हो। इसके लिए कोई मेंटरशिप की ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। हाँ, अगर आपको लगता है कि खुद से इतने सारे पेपर नहीं हो पा रहे हैं, है ना, जब आपको बताऊंगा अभी सारे पेपर का, जब आपको लगेगा कि खुद से या तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ जा रहा है, ठीक है, जो 10 महीना है वो उसमें भी कवर नहीं हो पाएगा अगर खुद से करें, या तो सेल्फ स्टडी जब करते हो तो आपको लगता है कि सम टॉपिक्स आर वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, बाय doing the self study, so then you need some mentor or teacher kind of stuffs, okay, but here, सो पहला मंथ का हमारा टारगेट ओरिएंटेशन एंड एनसीईआरटी फाउंडेशन। सो इसमें क्या करेंगे हम, सिलेबस और पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। हमारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए फर्स्ट मंथ में, कि हमारा जो फोकस एरिया होना चाहिए सिलेबस का, कि जेपीएससी पूछता कैसे है, पैटर्न क्या है ना, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन क्या है, यहाँ से हमको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, ऑलराइट। तो इसलिए चारों जीएस पेपर का जब ब्रेकडाउन है, यहाँ से आपका पेपर 3 से आपका जीएस 1 शुरू होता है, राइट। ये पेपर पहला आपका दो पेपर मैंने बताया कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, ठीक है, दोनों मिला के एक पेपर होगा। पेपर 2 होता है आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने खोटा रखा, किसी ने नागपुरी रखा, वो पेपर आपका हो जाता है पेपर 2, जेपीएससी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू जेपीएससी। बट पेपर 3 से आपका जीएस स्टार्ट हो जाता है, तो पेपर 3 थर्ड टू पेपर 6 इज योर जीएस। तो सारे का जीएस का जितना भी 4 जीएस है, ओके, 4 जीएस, यू नीड टू ब्रेक डाउन द सिलेबस, ओके, एंड एनालाइज एटलीस्ट 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके। अगर आप सिर्फ सिविल सर्विस का नहीं देख रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप सीडीपीओ का देख सकते हो, ठीक है, 7 to 10 देख सकते हो, राइट, एंड 11 to 13 देख सकते हो, ओके, कितना तक कर सकते हो, राइट।
इतना जेपीएससी का आपने कर लिया, ओके, मेंस का। देन यू स्टार्ट योर बेसिक रीडिंग। आप अपना बेसिक रीडिंग आप क्लास 6 से क्लास 12 का जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये आपका बेसिकली फाउंडेशन बना देगा, है ना, ये आपका बेस बना देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओरिएंटेशन प्लस एनसीईआरटी फाउंडेशन, ये सब कुछ खुद से करना है ना, इसके लिए आपको कोई मेंटर की जरूरत नहीं है। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम के मतलब एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तब, ओके। नहीं तो फिर अगेन दो तरह के एस्पायरेंट होते हैं ना सिविल सर्विस में, एक कि हाँ करना तो हमको है, बट हमको खुद से पढ़ना नहीं है ना, खुद से नहीं पढ़ना है ना, दूसरे के मार्केट के नोट्स पे भरोसा है ना, वो भी चीज़ें चलती है ऐसा। तो आप देख लो आप किस कैटेगरी के हो, है ना, उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी प्लान तैयार कीजिए। तो ये सब आपको पहला मंथ में कर लेना है। उसके बाद कुछ कुछ झारखंड का भी कंटेंट जो है मेंस में, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम जेपीएससी की तैयारी करते हैं, झारखंड का तैयारी करते हैं, है ना, और झारखंड का जो आपका बेस है जनरल नॉलेज का, है ना, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और इस सब डेटा को आपको मेंस में चारों जीएस पेपर है ना, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि झारखंड का कंटेंट को ऐड किया जा सकता है, झारखंड का फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं, किया जा सकता है, नहीं तो फिर आपका स्टैटिक कंटेंट रहेगा, है ना। और आपका झारखंड का एग्जाम में अगर झारखंड का कंटेंट पेपर में नहीं दिखेगा झारखंड का, है ना, तो फिर आपका वो एक तरह से जनरल आंसर हो जाएगा। एंड यू मतलब कि आपको एग्जामिनर को फील नहीं होगा कि आप एक जेपीएससी का, है ना, जो डिजर्विंग कैंडिडेट का जो लिस्ट है कि आप वहाँ पे आ पाओगे, ओके। तो समझ गए आप कि चारों जीएस के साथ साथ आपको क्या करना है, झारखंड का भी जो स्ट्रॉन्ग, फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि झारखंड का जो आपका बेसिक प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स है या तो जो कुछ ऐसा फैक्ट, फॉर एग्जांपल झारखंड का, है ना, मैं जो पूछा था आपका इसमें अपना यूट्यूब में कि झारखंड का बताइए जो शेयर है ना इंडिया का जीडीपी में, है ना, इंडिया का जीडीपी में कितना परसेंट का शेयर करता है, ओके। तो मात्र 30% लोगों ने आंसर सही किया था, ओके, और 70% लोगों ने गलत किया। और ये नंबर कितना था, अच्छा खासा नंबर, लगभग लगभग 600 प्लस लोगों का रेस्पॉन्स था। अब 600 में 30% सही मतलब करेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये फैक्ट जो है ना, झारखंड का फैक्ट को 70% लोगों को नहीं मालूम। जब इस एक तो नहीं मालूम, तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली वो वाला, ये वाला जो फैक्ट है, झारखंड का जो कितना परसेंट शेयर है झारखंड का मतलब इंडिया का जीडीपी में, वो ऑब्वियसली जब फैक्ट नहीं पता है तो वो डेटा आप कमेंट्स में लिख नहीं पाओगे आप, ठीक है। सिमिलरली अब इस 30% में जिसको पता है, तो अब कितने लोग उस डेटा को सही जगह पे लिख पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे, वो भी है। तो ये सब चीजें आपको आगे भी बताऊंगा स्लाइड में क्या क्या करना चाहिए। तो इतना आप समझ जाओ कि बेसिक बेसिक चीजें कि क्या क्या करना होता है। देन वन सिंपल जीएस आंसर डेली फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्टैटिक टॉपिक जो अभी यहाँ से पढ़ रहे हो, स्टैटिक टॉपिक, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री पढ़ा, ओके, हिस्ट्री में या तो झारखंड का हिस्ट्री पढ़ लिया, तो फॉर एग्जाम्पल आपने आदि धर्म के बारे में पढ़ा, ठीक है, आदि धर्म, ओके, ठीक है, सरना धर्म के या तो सरना कल्ट के बारे में पढ़ा, ओके। तो अब यहाँ जब ये टॉपिक पढ़ लेते हो तो एक अपना आंसर लिखना शुरू कर दो, ओके, एटलीस्ट वन। सिमिलरली अगर आप पढ़ते हो फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ओके, तो यहाँ से जैसे टॉपिक पढ़ा तो आपने लिख दिया आंसर। सिमिलरली गोज फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो, ज्योग्राफी में फॉर एग्जाम्पल झारखंड का बात करें तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन कौन से हमारे एग्रीकल्चर में क्लाइमेटिक का जोन है, ठीक है, कहाँ कहाँ से कृषि हो सकता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, नॉर्म आपका दो जो मतलब और दो ज्योग्राफी हो गया, बेसिकली तीन ज्योग्राफी है ना आपका, आई मीन वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना, फिर आपका इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। तो ये सब सारे बहुत सारी चीजें हैं। जब ये सब टॉपिक पढ़ते हो तो यहाँ सभी क्वेश्चन बना लिया करो, ठीक है। देन कमिंग टू पॉलिटी, पॉलिटी पढ़ते हो तो फॉर एग्जांपल आपको लिखना है ना सेंटर स्टेट रिलेशन, ओके। जब टॉपिक पढ़ लिया आपने, इसका एक आंसर लिख लो। सिमिलरली गोज फॉर इकोनॉमी, है ना, कहने का मतलब जितने टॉपिक पढ़ लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमी पढ़ा तो इकोनॉमी में पढ़ते हो तो फॉर एग्जांपल आपने कोई सा भी टॉपिक उठाया, फॉर एग्जांपल 5 ईयर प्लान पढ़ा,
ठीक है, 5 ईयर प्लान पढ़ा, और यू कैन से इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ा, है ना, समावेशी विकास पढ़ा, इंक्लूसिव ग्रोथ। कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हो तो कहने का मतलब है कि आपने को यहाँ पे आंसर देन एंड देयर यू हैव टू राइट द आंसर, ओके, एंड डोंट wait for complete the syllabus, okay, then only I'll write the answer because I don't have content ready as of now, so I'll not be able to write. No, that and all never will happen. Okay, you will be never satisfied by yourself, that okay, now my content is 100% ready, now I can write the better version or best answer of myself, वो कभी नहीं होगा, है ना। डोंट वेट फॉर दैट कि आपका कुछ हो सकता है, तो स्टार्ट फ्रॉम हियर इटसेल्फ, मंथ 1, ओके, मंथ 1 से ही आपको स्टार्ट करना है, देन गो फॉर नेक्स्ट मंथ, दैट इज मंथ नंबर 2। अब सेकेंड मंथ की जब हम बात करते हैं, सेकेंड मंथ की, ओके, नाउ सेकेंड मंथ वी कैन सी हियर, सेकेंड मंथ व्हाट यू हैव टू डू इन सेकेंड मंथ, स्टार्ट योर पेपर वाइज, ओके, पेपर वाइज। फर्स्ट मंथ में हमने क्या किया, एक बेसिक ओवरव्यू देखा, राइट, ऑल लाइक एनसीईआरटी वाइज, ओके, एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है, सिलेबस क्या दिया हुआ है, पीवाईक्यू क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट नाउ हियर, नाउ यू डेडिकेट योरसेल्फ टू जेपीएससी स्पेसिफिक पेपर वाइज। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट टू मॉडर्न, है ना, देन झारखंड का ट्राइबल हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल, है ना, झारखंड मूवमेंट, झारखंड की बात करें ना, झारखंड मूवमेंट, झारखंड मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ लिया, देन गो फॉर राइट वन आंसर। सिमिलरली देखो यहाँ पे लिखा है कि 2 GS 3 आंसर पर डे एंड 1 मैप वर्क, बिकॉज हियर इज ज्योग्राफी इज देयर, है ना, ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के लिए थोड़ा बहुत आपको मैप का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें तो इंडिया में, है ना, जो आपका फॉर एग्जाम्पल मिनरल बेल्ट कौन सा है ना, मेजर मिनरल बेल्ट, और यू कैन से कॉटन का प्रोडक्शन कहाँ पे ज़्यादा होता है, राइट, कॉटन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ओके, सोलर इंडस्ट्री के लिए, अब सोलर प्लांट के लिए कौन कौन सा स्टेट, है ना, टॉप पे है, ऑल राइट, तो इस टाइप का मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको आना चाहिए एटलीस्ट। तो ये सब आप कर लिया। सिमिलरली हिस्ट्री का आपने देखा, गो फॉर ज्योग्राफी, ओके, नेक्स्ट वन, तो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन एंड झारखंड ज्योग्राफी ऑब्वियसली, ओके, फिर फर्दर करोगे इसको डिवाइड तो उसमें भी बहुत सारे आ जाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, राइट, तो उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, देन यू हैव टू गो इन दैट डेप्थ। सिमिलरली मैप्स का मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल सॉइल्स कहाँ पे है, मिनरल कहाँ पे है, क्लाइमेटिक कंडीशन कहाँ पे है, क्योंकि इसी बार तो पूछा था ना कि आपका जो नेचुरल वेजिटेशन का क्वेश्चन यहाँ से आ गया था, इसी टॉपिक से, क्लाइमेटिक कंडीशन से, ओके, नेचुरल वेजिटेशन, ओके, तो कौन सी स्टेट में किस टाइप का पाया जाता है, तो ये सब आपको पढ़ना है ना, बनों के प्रकार क्या होती है, इस टाइप की सारी चीज़ें पढ़ना है, सॉइल्स के बारे में पढ़ना है, झारखंड रिवर्स एंड इंडिया के बारे में। प्रैक्टिस को मैंने बता दिया कि कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है, ओके, तो और सिमिलरली मटेरियल आपका क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ मटेरियल, सोर्स होना चाहिए आपका एनसीईआरटी, ऑब्वियसली एनसीईआरटी ज्योग्राफी में तो एनसीईआरटी से बेस्ट आपका कुछ नहीं हो सकता है ना, पूरा कवर कर देगा, ओके, एंड झारखंड स्पेसिफिक नंबर नहीं कवर करेगा, जो आपका फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी है वो एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशियंट, ओके, इसके अलावा कुछ भी करने के लिए जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशियंट। और झारखंड के लिए, झारखंड का कोई स्टेटिक देखिए, ओके, और हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी इज एनफ, बट if you will have time then go for some standard books like spectrum, okay, now then next paper, here you might have problem, now problem starts from here, okay, तो क्योंकि आपने जो भी अभी तक पढ़ते हो क्लास 10, ऑब्वियसली सब कोई पढ़ते हो ना क्लास 10 तक, सबको कॉमन रहता है, राइट, तो और कॉमन में भी आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको ही पढ़ लेते हो 10 तक, बट ये 10 तक में काम नहीं आएगा, जो ज्योग्राफी वाला जब बताया, यू हैव टू गो फॉर 12, मैंने बताया 6 to 12, राइट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कहीं पे मैं लिखा हूँ 6 to 12, आई मीन यस यू कैन सी हियर, तो ये सब जो ज्योग्राफी वाला एडवांस कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ये आपका 12 और 11 दोनों क्लास का जो ज्योग्राफी है तो भी आपका कवर हो पाएगा जेपीएससी का मेंस पर्सपेक्टिव से, ओके, टिल 10th लेवल विल नॉट बी एबल टू हैंडल सच क्वेश्चंस, ओके, सो तो ये सब आपका 10th तक पढ़ते हो बेसिक चीज़ें, बट 12th तक आपको जाना पड़ेगा, फॉर दैट रीजन कुछ आपका प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ से स्टार्ट होगा,
ओके, कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने 10 तक पढ़ा ऑब्वियसली, ठीक है, और आपने 11th 12th में साइंस ले लिया, कॉमर्स ले लिया, ठीक है, आर्ट्स में भी लिया लेकिन डिफरेंट स्ट्रीम ले लिया, राइट, डिफरेंट सब्जेक्ट ले लिया, तो हो सकता है कि आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री से नाता छूट गया है, राइट, तो यहाँ से प्रॉब्लम आना धीरे धीरे शुरू होगा। सिमिलरली इंडियन पॉलिटी, यहाँ से भी सेम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो आपका बिल्कुल कंप्लीट सब्जेक्ट है ना, डिफरेंट न्यूज ऑल टुगेदर न्यू सब्जेक्ट, तो यहाँ से भी काफ़ी, अब यहाँ से आपका एडिशनल चैलेंजेस आना शुरू होगा, है ना, जो फर्स्ट टाइम बिगनर है, तो ये टोटली आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स और एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है जो कि आप कभी नहीं पढ़ाई करते हो इसके, है ना, 10th तक तो आपका पॉलिटी शुरू नहीं होता है ना, थोड़ा बहुत पंचायती राज वगैरह में पढ़ लेते हो, बट व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज पार्लियामेंट, व्हाट इज जुडिशियल, ओके, व्हाट इज फेडरलिज्म, ओके, you cannot study, okay, so अभी ये सब बेसिकली यू नीड टू गो फर्दर। सो बेसिकली आपको क्या करना है, ये सब आपको पता चल गया कहाँ कहाँ से पढ़ना है, सिमिलरली सोर्स, है ना, इतना तो आप देख लेना एक एक चीज़ को, कि क्या क्या करना है, पैसा एक्ट वगैरह में झारखंड, यहाँ से भी आपको लिखना है, और इसके लिए बेसिक सोर्स होता है लक्ष्मीकांत, ऑब्वियसली पॉलिटी के लिए बाइबल बोला जाता है, ओके, इंडियन पॉलिटिकल पॉलिटी अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लेते हो तो आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और सारे कॉन्सेप्ट इसमें दिए रहते हैं। फिर आपके एआरसी, ये आपका आपका काम करेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एआरसी का रिपोर्ट पढ़ना है, एंड दैट टू स्पेसिफिक टू सेकंड एआरसी, ओके, एंड सम एग्जांपल्स फॉर पीआरएस, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट मंथ में 4 मंथ की बात करते हैं, फोर्थ मंथ में, तो देखो आपको भी लग रहा होगा कि ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली पॉसिबल है, जो मैं बता रहा हूँ कि 1 महीना में कवर नहीं होगा, यस आई नो दैट, है ना, यस आई नो दैट इट्स नॉट पॉसिबल, बट बट अगर 10th महीना मतलब 10 महीने में भी नहीं कर पाते हो या तो कर पाओगे, तो फिर आपको एक्स्ट्रा एडिशनल टाइम देना पड़ेगा, राइट। सोचिए कि प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली में डिफरेंस है, बट अगेन मैं वही बात किया कि आर यू सीरियस, आर यू सीरियस एस्पिरेंट्स, आर यू ए सीरियस कैंडिडेट, आर यू डिजर्विंग कैंडिडेट, अगर है तो पढ़ना तो पड़ेगा, राइट, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ मेंस के लिए मंथ 4 में इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे बहुत सारे पेपर आ जाते हैं, इंडियन इकोनॉमी एक अलोन नहीं है, यहाँ पे आपका ग्लोबलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाएगा, ओके, सो बस मेजरली मैं सिर्फ इंडियन इकोनॉमी लिखा हूँ। सो इकोनॉमी में बेसिक इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, टैक्स, बजट, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन सब आ जाएंगे यहाँ पे, ओके, तो यहाँ फिर बजट मेन है यहाँ पे आपका, बजट, और उसमें भी आपका यूनियन का और झारखंड का, यहाँ से आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों का डेटा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पेपर ही जो है ना, ये आपका स्टैटिक से काम नहीं चलेगा, ओके, स्टैटिक से ये पेपर ही, मगर आपने अगर बजट और इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना नहीं होता है, अगर आप इसे सोचते हो कि ये 1 पेज या 2 पेज का हम पढ़ लेंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे का, है ना, किसी का नोट से, तो मेरा मेंस का प्रिपरेशन हो जाएगा, नो, नेवर, ना, ये हम अब हमारी जो बैच चलता है उसमें अभी हमारी इकोनॉमी चल रहा है, आप देखिएगा कि कैसे मैं इसको डेटा को यूज करता हूँ, है ना, पूरा इकोनॉमी में पढ़ाता ही हूँ बजट और इकोनॉमिक सर्वे से, ओके, तो वो भी आपका दो दो बजट, दो दो इकोनॉमिक सर्वे, क्यों, एक यूनियन का और झारखंड का, ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल काफी एक बल्कि बुक बन जाता है ना, उसको आपको समराइज करना, प्लस यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल, है ना, फिजिकल फेडरलिज्म, ये क्या है, ऐसे ऐसे टर्म आएंगे, इसका मायने क्या होता है, क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, बजट, व्हाट इज बजट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट, ओके, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ बजट, राइट, व्हाट इज आर्टिकल 110, इस टाइप का बहुत सारी चीजें हैं, आर्टिकल 112, ओके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, सो ये चीजें भी आपको करना है इन डिटेल, ओके, सो नाउ सेम आंसर राइटिंग आपका हर साथ, आई मीन हर मंथ में पैरेलली हर सब्जेक्ट का चलते जा रहा है, 2 आंसर पर डे प्लस 1 डेटा बेस्ड आंसर, क्योंकि डेटा आपके पास होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का डेटा होना चाहिए, ओके, तो आप ऐसा लगेगा कि, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जेनरिक आंसर आप लिख के आ रहे हो, पेपर भर के आ रहे हो, है ना, पेपर जो एग्जाम में यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो करके आते थे, उस सेम अगर आपका अभी भी माइंड सेट वही है कि हम, हाँ, हमने पढ़ लिया है, हम पेपर को भर देंगे, कुछ भी छाप के आ जाएंगे और हमको आंसर मिल जाएगा, अगर आप अभी भी उस माइंडसेट में हैं कि हाँ नोट्स मार्केट से लेके पढ़ लेंगे, है ना, वही उसी को हम कॉपी पेस्ट मार देंगे, ठीक है,
और हम पेपर भर देंगे, उसके बाद हम कुछ फेंक फाक के आ जाएंगे, ओके, देन यू आर इन ए रॉन्ग पाथ. सो you correct yourself if you are, again I'm telling, if you are serious about this exam. All right, now coming back to this next one, month 5, we are now in month 5. So obviously here we have many people like science, science also you have agriculture science, right? One second guys, something gone wrong, just a second. Okay, yeah, just a second, something gone wrong again. Let me. Okay, fine. So, so here also again, here there are so many papers. Okay, like normal science. So where you have like physics, biology, then your agriculture science. Okay, then environment, and then your science and technology. Okay, where you learn about Indian, for example, science and technology policy. Okay, science and technology policy. Okay, इंडियन स्पेस प्रोग्राम. ओके, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम क्या है, मिसाइल्स प्रोग्राम क्या है, राइट, देयर आर सो मेनी थिंग्स. न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या है, राइट, देन यू हैव बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट. ओके, बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारे हैं. नॉर्मल इंफॉर्मेशन एंड आईटी, जिसको आई मीन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये आई थिंक सिलेबस तो आपने देख ही लिया होगा. सो बेसिक फिजिक्स, बायोलॉजी, ये आपका 10th लेवल तक काम चल जाएगा. देन एग्रीकल्चर साइंस, इसरो, एआई, नैनो टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, फॉरेस्ट राइट्स, बायोडाइवर्सिटी, environmental conflicts. Same thing, 2 GS paper, I mean question from paper 6, answer per day. You have to rely on NCERT, current affairs, PIB, down to earth. यहाँ पे ये भी अगर मोस्टली आपका साइंस वाला अगर छोड़ दें आप, है ना, साइंस में या तो यानी चाहे आपका फिजिक्स हो और आपका बायोलॉजी हो, हाँ, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो मोस्टली अगेन इट्स ए करंट अफेयर बेस्ड पेपर. ओके, करंट अफेयर्स बेस्ड, राइट. तो ये पेपर भी करंट अफेयर बेस्ड था, इकोनॉमी भी था, और यहाँ तक कि आपका जो पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये भी आपका मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड ही हो जाता है. ऐसे तो है, आपका लगेगा स्टैटिक, ओके, लेकिन स्टैटिक अगर आप लिख के आएंगे तो अच्छे मार्क्स आने की possibilities are very less. Okay, so here you have to quote latest, okay, events from Supreme Court, okay, some reports. Okay, so here also you can integrate your current affairs. So we'll talk about the integration part now. Okay, so we reached till here paper number 5. Now month 6, अब छठा मंथ से हमारा क्या होगा, एक्चुअल जो करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन होगा, जिसकी मैं बात कर रहा था. और जिसका भी करंट अफेयर्स ऐसा नहीं, जो आप वन लाइनर पढ़ते हो ना किसी भी बुक से, मार्केट में जो आपका ईयरली आता है बुक, ईयरली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन, है ना, वन डे एग्जाम के लिए, फॉर एग्जांपल एसएससी के लिए आ गया, ठीक है, आप रेलवे के लिए जो बुक पढ़ते हो, है ना, या आप तो हाफ ईयरली के लिए पढ़ते हो. मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, बट यू अंडरस्टैंड राइट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, तो आप जो वन लाइनर का आप, तो वो उस करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे कि द हिंदू की बात हो गई, है ना, द हिंदू में जो एडिटोरियल आता है. ओके, सिमिलरली अगर आप पीआईबी का रिपोर्ट्स देखो, ठीक है, डाउन टू अर्थ का मैं बात किया, है ना, डाउन टू अर्थ, ठीक है, आपका यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट हो गया, ठीक, और भी बहुत सारे ऐसे, है ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया. ओके, देर आर सो मेनी रिपोर्ट्स पब्लिक्स, राइट, नीति आयोग का रिपोर्ट्स आ गए. ओके, नीति आयोग का आ गया. ऑल राइट, देर आर सो मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रिपोर्ट आ गया. तो इस सब का बात कर रहा हूँ, इस टाइप का करंट अफेयर्स. ओके, नॉट कि आपने किसने कहाँ पे अभी खेल हुआ, मतलब आपका नेशनल गेम्स. ओके, तो वो सब भी इम्पोर्टेंट है, बट पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, बट मेंस में आपको इस टाइप के एनालिसिस, मतलब डीपर एनालिसिस की बात कर रहा हूँ. ओके, डीपर एनालिसिस, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो आपका एक एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर का प्लस करंट ईयर का आपको पता होना चाहिए. ओके, कि क्या क्या करंट अफेयर्स होता है, और आपका जो टॉपिक को आप डिवाइड कर लो. अच्छा, महिलाओं के लिए क्या कौन कौन सा आपके करंट अवेयर इवेंट्स में, हेल्थ से रिलेटेड क्या हुआ, एजुकेशन से रिलेटेड क्या हुआ, इकोनॉमी से रिलेटेड क्या हुआ, राइट, स्कीम्स मेजर मेजर कौन कौन सा गवर्नमेंट का
स्कीम्स है, यूनियन का स्कीम, यूनियन गवर्नमेंट का क्या स्कीम्स है, झारखंड स्पेसिफिक झारखंड गवर्नमेंट का क्या स्कीम्स है, इस टाइप का फॉर एग्जांपल है ना आपके अधिकार, है ना, आपकी सरकार आपके द्वारा चल रहा था, मतलब इसको छोड़ दो ना, आपका सरकार आपके द्वारा चल रहा था, बिरसा हरित ग्राम योजना है ना, फोटो हो खेल विकास योजना, सिमिलरली बहुत सारे हैं, है ना। तो आप ऐसे झारखंड से रिलेटेड सिमिलरली यहाँ पे क्या करो, टू करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डे प्लस वन वीकली करंट अफेयर्स, ऐसे टाइप से भी लिखा कर सकते हो। ओके, अगेन बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे इसको प्रैक्टिकल में मतलब इम्प्लीमेंट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट मैं एक आइडियल केस की बात कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत तो करना पड़ेगा। ओके, नाउ डेटा इंटीग्रेशन अगेन सेम सिमिलरली, जैसे मैं बताया कि यहाँ पे यूज द बजट इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग, है ना, ये आपका फैमिली नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट। ओके, सारे को जीएस में लिखना है, और यहाँ से आपका जो स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि अभी तक आपने क्या कर रहा है, आपने क्या कर रहे हो कि आंसर को लिखना शुरू कर दिया है, बट आपको भी इसको स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। इंट्रो कैसे लिखें, बॉडी कैसे लिखें, सब हेडिंग कैसे डालें, डायग्राम्स ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चन पे, देन कंक्लूजन। हियर बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग हियर, सो बेसिकली अगर आंसर आपको सब कुछ पता है, कॉन्सेप्ट भी पता है, ठीक है, और रिपोर्ट जो है उसको खाली डालना है। रिपोर्ट पिछला जो मंथ 6 में आपने कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, राइट, हमने देखा अभी, जो आपका अगर आप देखोगे मंथ 6 में क्या किया आपने, कुछ कुछ रिपोर्ट्स है ना शुरुआत कर दी है करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन, और इसमें मोर डेटा हमने एडिशनल डेटा डालना शुरू कर दिया विद रिस्पेक्ट टू बजट इकोनॉमिक सर्वे, और आंसर में कैसे फिट इन हो सकता है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है ना। और वन फुल लेंथ ऐसे मत लिखो ऐसे, है ना, या तो ऐसे टाइप भी लिख सकते हो कि हमने जो पढ़ा, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बजट में, है ना, बजट में इस बार का बजट में झारखंड सरकार का क्या क्या स्कीम्स है, तो उसने स्कीम्स का क्या कर लिया, आपने ऐसे का आंसर लिख दिया, राइट। सिमिलरली इकोनॉमिक सर्वे का, है ना, इकोनॉमिक सर्वे का आपने पढ़ा तो देखा कि जो यहाँ पे इरिगेशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर है झारखंड का, ठीक है, क्या सिचुएशन रहा एग्रीकल्चर में, झारखंड का जो जीएसडीपी है ना, जीएसडीपी, ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये डेटा अगर आपको नहीं पता है तो आपका आंसर अच्छा बन ही नहीं सकता है, ठीक है, आंसर आपका बन ही नहीं सकता है। सिमिलरली मंथ 8, आप यहाँ से आप क्या करो, मॉक लगाना शुरू कर दो। ओके, एक सप्ताह में एक एक करके, फॉर एग्जाम्पल, है ना, वीकली वन फुल जीएस पेपर एवरी संडे। ओके, और मेक श्योर कि आपका 2 घंटा 3 घंटा नहीं, स्टार्टिंग में आप 3 घंटा लो, 4 घंटा लो, बट एक फिक्स टाइम पे लिखो। ओके, ताकि एग्जाम तक आपका प्रेशर ना बने। और कुछ कुछ ये सब चीज़ें हैं, फिर आपका रोटेशन करते हो, कभी GS1 का लिखो फर्स्ट वीक में, कभी GS3 का लिखो, है ना, वीक 2 में इसको, और ऐसे रिपीट करते रहो, और आपका एक्यूरेसी, स्पीड, स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन को फोकस एरिया अभी इस टाइम पे रखना चाहिए 8 में। और ऑब्वियसली, है ना, अगर इस सब चीज़ में किसी को डाउट है, प्रॉब्लम है, तो हमारा क्या चल रहा है अभी, हमारा एक मेंस बैच ऑलरेडी चल रहा है। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी इनरोल हो चुके हैं, और इसी पे हम लोग काम करते हैं, है ना, हम सिर्फ स्टैटिक पे हम हमारा फोकस नहीं रहता, ठीक है, हमारा फोकस स्टैटिक पे नहीं रहता, हमारा फोकस, जैसे मैंने बताया था, जितना भी डेटा बताया आपको उसी डेटा पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है, और खासकर झारखंड का स्पेसिफिक जो डेटा होता है, तो और आपका आंसर को चार चांद लगा देगा। ओके, सो इसीलिए हम 14 जेपीएससी मेंस का है ना, झारखंड फोकस्ड मेंस मास्टरी, मतलब झारखंड को मद्देनजर हम तो देखिए, आपको बताया हर टॉपिक में आपको झारखंड का कंटेंट डालना है। ओके, और यहाँ पे आपको कोई कॉपी पेस्ट कुछ नहीं किया जाता है ना, सब काफी एक्सपीरियंस्ड वे में आपको पढ़ाया जाता है। ओके, और झारखंड का कंटेंट जो होता है मोस्टली आपका हर टॉपिक में 100% ट्राई मतलब करते हैं डालने का। ओके, तो और आपका टारगेट ये लग के चलो कि 135 मार्क्स, क्योंकि आपको तो देखिए, अगर आप टारगेट कुछ रखते हो, है ना, तभी आप उसके क्लोज जाते हो, राइट। अगर आपका कुछ टारगेट ही नहीं है और ब्लाइंडली मुझे नहीं पता कितना आएगा कितना नहीं आएगा, चलो हम जेपीएससी का आंसर दे मतलब मेंस का लिख रहे हैं, आपका कुछ टारगेट नहीं है कि हम कितना हम हमारा आना चाहिए, कितना हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, कितना हमको लाना चाहिए। अगर टारगेट दो तरह का हो सकता है, एक तो टारगेट हो के फेल होना, या तो टारगेट सेट करके पास होना, ठीक है। और मतलब इसका मतलब टारगेट अगर सेट करते हो तो दो आपके है कि आप फेल हो गए और पास हो गए, और टारगेट अगर कुछ नहीं है तो
एक ही रास्ता है, वो सिर्फ फेल ही हो गया, राइट। तो टारगेट करो कि 135 प्लस, राइट। और अगर मान के चलो इस अगर टारगेट सेट करने के बावजूद फेल होते हो, तो एटलीस्ट इस फेल होने से तो बेटर है, राइट, जो जिसके पास कुछ टारगेट नहीं है। आ गया समझ में। और हमने पूरा का पूरा स्टैटिक प्लस डायनेमिक को कवर कर रहे हैं, इंटरलिंक कर रहे हैं, और है ना, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट एनालिसिस सब कुछ कर रहे हैं, है ना, सारे लैंग्वेज के लिए। तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, इस ऐप को। अभी हमारा इकोनॉमिक चल रहा है, इंस्टॉलमेंट भी आप दे सकते हो। और ऑलमोस्ट हमारा इकोनॉमी में, है ना, इकोनॉमी में हमारा ग्रुप भी हमारा, है ना, ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। कुछ टॉपिक रह गया है ना। 4 से 5 क्लास में हमारा ग्रुप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे हम स्लोली स्लोली हम अभी मेंस की तरफ हम वी आर टारगेटिंग, ओके। देन कम टू नाइन्थ, मंथ नंबर 9, क्विक रिवीजन नोट्स। अपना नोट्स को पॉलिश करना है, ठीक है। दूसरे का नोट्स मार्केट से नहीं लेके आना, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा? एनसीईआरटी पढ़ा, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ा, ठीक है, बहुत सारे पीआईबी पढ़े, इकोनॉमिक सर्वे, बजट पढ़ा, झारखंड यूनियन का दोनों का। ये सब का डेटा आपको कौन कोचिंग वाला देगा? नहीं मिलेगा ना, मार्केट का नोट्स पे ये सब नहीं मिलेगा। अगर ये सब चीज़ अगर नहीं मिलेगा तो आपका आंसर कैसे अच्छा होगा? नहीं होगा। अगर अच्छा नहीं होगा तो श्योर क्या होगा? फेल हो गए, राइट। तो इसीलिए आप अपने जो नोट्स बनाया, अब इस नोट को पॉलिश करना है। पॉलिश इन द सेंस, आपको इस नोट्स को माइंड मैप की तरफ लेके जाना है, कुछ टेबुलर फॉर्मेट बनाना, डायग्राम बनाना है, राइट। और कुछ कुछ स्टेट्स जो है आपको अपडेट करना है, स्कीम्स को करना है ना। और कुछ कुछ कोटेशन, अगर आप लगता है कि कुछ कोटेशन हो सकता है, तो टॉपिक को प्रिपेयर करना है, राइट। सिमिलरली अब अन्य अपडेट करना है अपने नोट्स को, पीआईबी, पीआरएस, झारखंड गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना, और यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करना है, ऑलराइट। ये सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट कमिंग टू द फाइनल मंथ, ओके। फाइनल मंथ में क्या करना है आपको? प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज, ओके। ऑब्वियसली, है ना, आपको आपको पर डे खाली क्या करना है? एक एक जीएस का उठाना है क्वेश्चंस, है ना, इस मंथ में, और रोटेशन वाइज सबको करना है। और रियल टाइम वहाँ पे आपने 4 घंटा दिया, 5 घंटा दिया, जो भी दिया एक पेपर को सॉल्व करने के लिए ना, या तो होल डे दिया, बट यहाँ पे जेपीएससी के एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट करना है। अब सॉल्व बैक टू बैक जीएस पेपर, है ना, 2 पर डे, okay, like real exam. Police diagram use and an example flowcharts, focus on strong areas, revise weak links, okay। तो जो भी आपका एरिया है स्ट्रॉन्ग, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और जो वीक एरिया है ट्राई करो कि उसको रिवाइज करने का। एंड दिस इज व्हाट द मटेरियल का चेकलिस्ट। तो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी मैंने बता दिया, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह। तो पूरा नहीं पढ़ना, सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना है। झारखंड का कुछ बोर्ड का स्पेसिफिक अगर कंटेंट मिल जाता है ना, जैसे तो यहाँ पे एनसीईआरटी चलता है ना, तो शायद यहाँ पे झारखंड का अगर कुछ चैप्टर मिल जाता है तो ट्राई करो वहाँ से लेने का। अदरवाइज झारखंड का कोई स्पेशल बुक ले लीजिए, है ना, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे, मतलब बोथ यूनियन एंड झारखंड का पढ़ना है, पीआईबी सब देख बता दिया। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीपीओ का इस बार का, 11 जेपीएससी का, 7 जेपीएससी का, एटलीस्ट इतना तो आप देख लो, ठीक है। तो और आपका आंसर क्या होना चाहिए? झारखंड रिच होना चाहिए, लोकल एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है। लोकल फैक्ट्री का होना चाहिए, लोकल मिनरल्स का होना चाहिए, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन का होना चाहिए, है ना, लोकल इन्वायरमेंट का होना चाहिए, इशूज का, लोकल बायोडाइवर्सिटी का होना चाहिए। जितना, और ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। ये सब आपको, आप जो रिलाई करते हो दूसरे के नोट्स पर भरोसा करते हो, मेंस में पक्का फेल होगा। पीटी तक किसी हद तक सही है रहेगा आपका, मेंस में क्योंकि बता दिया कि ये सब अगर किसी का नोट्स पे मिलने नहीं वाला है, राइट। तो जिसको भी अभी मेंस को लेके सीरियस है ना, और मेंस टाइम लेता है, देखो कितना चीज़ें हैं, राइट। मेंस टाइम लेता है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारा एटलीस्ट करंट जो चल रहा है इकोनॉमिक, है ना, जो जो क्लास ऑलरेडी हो चुका है, कंप्लीट हो जाएगा, उसको ऐप में रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अभी से जो हमारा बैच, मतलब बाकी जब इनरोल हो जाओगे, तब से आपका जो रेगुलर क्लास होगा वो हमारा लाइव क्लास चलता है, वहाँ से आप अटेंड कर सकते हो, ओके। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेपीएससी एग्जाम, ऑल राइट, दैट्स इट।